हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम लोग रिमाइंडर का निगेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रिमाइंडर का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें रिमाइंडर निकालना ट्रिक वाइज हम लोगों ने सीखा था कि 2 सेकंड में कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। अब इस वाले में है कि निगेटिव कॉन्सेप्ट जो रिमाइंडर का है वो करेंगे। जैसे कि हमारे अंदर 2 टाइप के लोग होते हैं ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट और निगेटिव एस्पेक्ट। तो उसी तरह से रिमाइंडर का भी 2 है, पॉजिटिव और निगेटिव। और इन दोनों को मिला के हमारी आत्मा बनती है, बॉडी बनती है। उसी तरह पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को मिला के हमारा डिवाइजर बनता है, और ये सोल है इसकी। ठीक है, तो अब निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आया कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर निकाला कैसे जाता है। तो जैसे 89/13 है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 13 और 89, रिमाइंडर निकाला, 6 टाइम्स गया 78, ये बचा 11। अब ये 11 क्या है? हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो 11 क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइजर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस निगेटिव रिमाइंडर। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या हुआ हमारे पास? निगेटिव रिमाइंडर डिवाइजर माइनस पॉजिटिव रिमाइंडर। डिवाइजर है 13 माइनस 11, तो ये हमारा 2। तो -2 जो होगा वो हमारा निगेटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम मतलब इसका यूज कैसे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस में होता है। तो सबसे पहले 89 है, 87 इंटू 88 90 92 93। तो अब इसका रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब जैसे 87 है, अब हमने रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? 87 ही होगा। तो अब 87 इंटू 88, अब इनका मल्टीप्लाई करना कितना टफ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि निगेटिव कॉन्सेप्ट लाए, दैट इज कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर है 87, ये इसका डिवाइजर है। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? 89 माइनस 87, दैट इज माइनस का 2। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया निगेटिव फॉर्म में। फिर इसके बाद ये कितना होगा? माइनस का 1। अब इसका 90/89, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 92/89, 3 रिमाइंडर बचा। इधर कितना बचा? 4 रिमाइंडर बचा। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिला? 4 × 12 दूनी 24, 24 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब क्या करते हैं कि अब रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिमाइंडर निगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं डिवाइजर से ऐड करके। जैसे कि यहाँ पे 86 है, रिमाइंडर क्या बचा? पॉजिटिव रिमाइंडर 86 है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो निगेटिव निकाला तो क्या बचा? माइनस का 3। 87 दैट मीन्स माइनस का 2, इधर माइनस का 1, और ये प्लस का 1, और ये प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई किया, माइनस का 18। अब जैसे हम हैं कि अपना कभी भी निगेटिव पक्ष नहीं रखते हैं, नहीं दिखाते हैं, हमेशा दूसरों के सामने अच्छा अच्छा दिखाते हैं, तो वैसे रिमाइंडर का भी है कि पॉजिटिव ही दिखाता है ये। तो डिवाइजर से ऐड कर देंगे। तो 89 से ऐड किया तो मिला क्या हमको? 71। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला? 71। तो समझ में आया ना निगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, कि कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 9 का हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? 5। इसमें क्या बचा? 6। इसमें 7 और 8। अब इनका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे फिर 9 का फिर डिवाइड करोगे, तो कॉम्प्लिकेशन हो गई कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे? निगेटिव कॉन्सेप्ट लाते हैं कि डिवाइजर 9 है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? 5। तो निगेटिव कितना बचा? माइनस का 4। इधर कितना बचा? 9 माइनस 6 माइनस का 3। इधर कितना बचा? माइनस का 2, और इधर माइनस का 1। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12 दूनी 24, 24 पॉजिटिव का वो भी, तो 24 रिमाइंडर बचा। क्या इसका रिमाइंडर 24 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइजर 9 है हमारा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है। तो ये 18 टाइम्स किया, रिमाइंडर बचा 6। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया।
अब ये वाला क्वेश्चन, अब ये आप घर से करोगे। अब ये हर एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से डरना नहीं है कि फैक्टोरियल आ गया क्या करना है, बिल्कुल नहीं डरना है। चुटकियों में होगा ये सवाल। कैसे? कि सबसे पहले तो फैक्टोरियल आपको पता है कैसे निकाला जाता है कि सपोज n फैक्टोरियल है, कॉमन वैल्यू n, तो क्या होता है n-1, n-2, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। तो जैसे 1 फैक्टोरियल है तो क्या मिलेगा 1, 2 फैक्टोरियल क्या मिलेगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से हम निकालते हैं। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, इसी तरह 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 24, दैट इज 120। अब यहाँ पे हमने इस तरह से वैल्यू रख दी कि 1 इसकी वैल्यू हो गई 2, ये 6, ये 24, ये 120, इसी तरह से 6 फैक्टोरियल निकाल लेंगे 720, है ना। अब देखो ये तो 120 से छोटे हैं तो ये रिमाइंडर के तौर पे आ गए। अब ये 120 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या मिला हमको 0, रिमाइंडर क्या मिला 0। अब रिमाइंडर 0 बचा तो 6 फैक्टोरियल का रिमाइंडर क्या मिलेगा कि हम 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब जब 5 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0 है तो 6 फैक्टोरियल का भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से जितने भी आएंगे वैल्यू उन सबका रिमाइंडर क्या होगा 0। अब इनका रिमाइंडर क्या होगा 1, 2, 6 और 24, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। क्या आया 1 + 2 + 6 + 24 कितना आएगा 33, तो 33 हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करोगे और कमेंट करोगे, ये भी आपका होमवर्क है। थैंक यू।